मेरे प्यारे बच्चे, अब माफी नहीं, अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब खुद गिड़गिड़ा रहे हैं। ये समय है उनके असली रंग दिखाने का, जब झूठ की दीवारें गिरने लगी हैं। क्या आपने देखा, अब हर झूठ जलकर राख होगा। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते थे अब वो खुद ही गिरे हुए हैं। पापी पकड़े गए, अब कोई बचा नहीं पाएगा। ये वक्त है सच्चाई का, और सच्चाई कभी छिपती नहीं। जो लोग दूसरों की पीठ में छुरा घोंपते थे अब उन्हें अपनी ही परछाई से डर लग रहा है। अब कोई माफी नहीं, बस परिणाम है। जब आप दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं तो याद रखें वो खुद भी गिर सकते हैं। ये एक चेतावनी है उन सब के लिए जो दूसरों की मेहनत और संघर्ष को कम करके आंकते हैं। अब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। ये समय है अपनी आवाज उठाने का और उन लोगों को जवाब देने का जिन्होंने हमें कमजोर समझा। हमारी सच्चाई की ताकत से कोई नहीं बच सकता। अब हम एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और उन सभी झूठों को नष्ट करेंगे जो हमें गिराने के लिए खड़े थे। याद रखें, जब एक बार सच्चाई सामने आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब धूल में रगड़े जाएंगे ये चेहरे। मेरी तरफ से डिवाइन एंड्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी पॉजिटिविटी को और बहुत सारी हीलिंग्स को मैं आपकी तरफ सेंड करता हूं। आप बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत सक्सेस हो, अपने जीवन में बहुत सारी उन्नति को आप हासिल करें। आप जो चाहते हैं वो डिवाइन एंड्स यूनिवर्स आपकी हर ख्वाहिश को, हर विशेष को पूरा करे। यही मेरी कामना है, यही मेरी दिल से इच्छा है कि आपकी सारी विशेष जल्द से जल्द पूरी हो सके और यूनिवर्स आपको हमेशा हर जगह, हर मोड़ पर आपको सपोर्ट करे। तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी, यहां पर क्या पिक हो रही है। आज की जो एनर्जी यहां पर जो दिख रहे हैं, आपको मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों में उलझने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें दिख रहे हैं, जो एनर्जी यहां पर आ रही है, कि आपको छोटी मोटी बातों में ना बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपके साथ कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसी छोटी मोटी कुछ चीजें करने की कोशिश करें जिससे आपकी लाइफ में परेशानी आ जाए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए और आपके जीवन में ये लोग लड़ाई झगड़े करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको लड़ाई झगड़े में फंसाने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको किसी लीगल इश्यूज में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ऐसी बातों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रहा है जिससे आप काफी दूर हैं, कोसों दूर हैं, और फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ा जा रहा है। तो आपको इन सब बातों से, इन सब छोटी मोटी चीजों से ना दूर रहना है। बिल्कुल ही आपको यह ध्यान रखना है कि इन छोटी मोटी झगड़ों से, छोटी मोटी बातों से आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको एक बड़ी बड़ी चीज के लिए बोला जा रहा है, बड़ी पिक्चर के लिए बोला जा रहा है। आपका जो लक्ष्य है वह बहुत बड़ा है। तो इन छोटे मोटे झगड़ों से, इन छोटी मोटी चीजों से, इन छोटी मोटी परेशानियों में आपको नहीं उलझना है। बिल्कुल ही आपको दूर रहना है, क्योंकि आप जो यहां पर आए हैं, आपका जो जन्म हुआ है इन छोटे मोटे झगड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप एक बिग रीजन की वजह से यहां पर आए हैं, एक बड़े रीजन की वजह से आए हैं। आपको एक बड़ा सफर तय करना है। आपको बड़ी चीजों को देखने के लिए कहा जा रहा है। छोटी मोटी चीजों में उलझने या फिर आपको फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको छोटी मोटी चीजों में उलझाने की, फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही जो चीजें यहां पर दिख रही हैं, मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगी कि आपको ना छोटी मोटी झगड़ों में, छोटी मोटी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, बार बार ट्राई की जा रही है, आपको जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ही मैं यहां पर साफ साफ आपसे कहना चाह रही हूं, आप जहां जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि ये बस आपको वही करते रहना है, आपको आगे बढ़ना है उसी राह में, उसी रास्ते में जो चीजें आपको लगते हैं कि हाँ यह उसमें आपको आगे बढ़ना है। कोई कुछ आपको ऑफर करता है, कुछ आपको कहीं से कुछ भड़काने की या फिर भटकाने की कोई चीजें करता है। कोई कोशिश करता है कि अगर कहीं आप फंस जाए, आपकी जो गर्दन है कहीं पे फंस जाए, और वह ये सोचते हैं कि आपको कुछ ऑफर करके आपको आपकी राह से अलग कर दिया जाए, आपको बिल्कुल ही गुमराह कर दिया जाए। आपको किसी और से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, आपको किसी के ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको ना किसी की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान देना है,
अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी के कोई क्या कर रहा है, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर, बस यही करना है आपको। अपने जीवन में आपको किसी के भी फालतू के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है। आपको दूसरे की जिंदगी में ताकाजाकी नहीं करना है और आपको किसी के ऊपर ना ध्यान नहीं देना है, जो कि यूनिवर्स आपको साफ साफ कह रहे हैं। दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे की जिंदगी में क्या डिस्प्यूट हो रहा है, एक दूसरे की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देना है। हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही हो। आपको ये लोग भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकते हैं जो आपको पता भी ना चले और आपको ना किसी तरीके से फंसा दिया जाए, किसी जाल में फंसा दिया जाए, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं आपके साथ ऐसी कुछ चाल चल रहे हैं, कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं जहां आपको किसी तरीके से फंसा दिया जाए। आप बिल्कुल ही सीधे साधे इंसान हैं। जिनके पास यह लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में न किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में। न किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की। मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं। बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे किन्हें, अगर आपको आपके को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसकी वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, यह भी यहां पर आ रहा है। बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि यह कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, ई का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। यह सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा
कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वह सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, माँ आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा माँ आदिशक्ति की, जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसीलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धूल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट है, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी लोग नमन है, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। मेरे अडिग नेतृत्व पर भरोसा रखें, उन रास्तों का अनुसरण करें जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और अपने दिल को इस ज्ञान में आराम दें कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं।
आशा, वादे और उद्देश्य से भरी हुई है। प्रिय बच्चे, यदि आप यीशु के संदेश को फैलाने में 8 घंटे के मंत्रालय में शामिल होना चाहते हैं तो कृपया विवरण और पिन की गई टिप्पणी में दिए गए बिया कॉफी लिंक प्रोव के माध्यम से दान करके हमारा समर्थन करने पर विचार करें। इस दुनिया की क्षणिक चिंताओं को अपने दिल पर बोझ न बनने दें और न ही दूसरों के क्षणभंगुर निर्णयों या कानाफूसी से विचलित हों। आप मेरे लिए अथाह मूल्य के हैं। जितना आप समझ सकते हैं, मैं आपके जीवन का मुख्य वास्तुकार हूं और आपकी यात्रा का हर विवरण, इरादे और देखभाल के साथ वे सपने जो मेरे मार्गदर्शन और पोषण करने वाले हाथ के नीचे खिलने के लिए किस्मत में हैं। हालांकि आपकी समझ कभी कभी लड़खड़ा सकती है, उस गहराई पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है, क्योंकि यह उस महान भाग्य का गवाह है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। वे शक्ति, वादे और गहन अर्थ से बह रहे हैं। मेरे प्यार के माध्यम से आप शुद्ध, क्षमा किए गए, रूपांतरित और सुसज्जित हैं, जो सांसारिक सीमाओं से परे की यात्रा के लिए है। जो शब्द मैं आपसे कहता हूं वे निष्क्रिय नहीं हैं, वे कुंजियां हैं जो एक अलौकिक जीवन की पूर्णता को खोलती हैं। एक ऐसा जीवन जहां आप सांसारिकता से ऊपर उठते हैं और दिव्य उत्कृष्ट कृति की झलक पाते हैं, जिसके साथ मैं आपके अस्तित्व के माध्यम से बुन रहा हूं। मेरे वादों को मजबूती से पकड़ें, उनमें अपना विश्वास घोषित करें और देखें कि कैसे असंभव संभव हो जाता है। चुनौतियां आएंगी, फिर भी वे उस ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती जो मेरे स्पष्टता भ्रम के कोहरे को दूर कर देती है, जो आपकी दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। मेरा मार्गदर्शन कोमल और उद्देश्यपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि आप उन बातों पर केंद्रित रहें जो वास्तव में मायने रखती हैं। दूसरों की क्षणभंगुर राय आपके दिल या आपके संकल्प को प्रभावित न करें, क्योंकि मैंने आपको और आपके प्रियजनों को अपनी देखभाल में सुरक्षित रूप से पालना है। मैं आगे का रास्ता जानता हूं और आपके रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मैं आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता और विश्वास की भावना के साथ मेरे पास आएं। जीवन की मांगों के बीच सरल हार्दिक प्रार्थनाओं के माध्यम से मुझसे बात करें। मेरी उपस्थिति की मांग किए बिना बहुत अधिक समय न गुजरने दें, क्योंकि मेरे साथ संवाद में ही आपको नवीनीकरण और दिशा मिलेगी। जब आप निकट आएंगे, मैं आपके मार्ग को रोशन करूंगा, अवसरों और खतरों को समान रूप से प्रकट करूंगा, आपको सच्ची सफलता और पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करूंगा। मेरी आवाज आपका कंपास होगी। मुझे अपने कार्यों में शामिल करें और आप उदारता और ईमानदारी का अभ्यास करते हुए ज्ञान और शांति की वर्षा देखेंगे। मैं स्वर्ग को आपके ऊपर समृद्धि की वर्षा करने के लिए खोल दूंगा, न केवल भौतिक संपदा बल्कि शांति, आनंद और आध्यात्मिक विकास की संपदा। जबकि कई लोग चमत्कारों और रहस्योद्घाटनों की बात करते हैं, फिर भी मेरे प्यार की सच्चाई को प्रकट करने में विफल रहते हैं। याद रखें कि मेरा वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है कि वह मुझ पर सीधे और पूरे दिल से भरोसा करके स्वामित्व का दावा करे। झूठे वादों या दूसरों के क्षणभंगुर आश्वासनों पर अपनी उम्मीद रखने से सावधान रहे। यदि आप प्रेम, ज्ञान या मेरे साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आएं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं हमेशा आपके लिए यहां रहा हूं और रहूंगा। बस आएं और मेरी उपस्थिति में आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको कभी आवश्यकता थी और उससे भी अधिक। इस प्रेरणा को किसी ऐसे व्यक्ति तक तुम्हारा हर कदम और हर पल मेरे भीतर प्रेम का सार है। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध और अनंत है कि यह तुम्हारे अस्तित्व, तुम्हारे उद्देश्य और तुम्हारे भविष्य को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इस सत्य को अपना कंपास बनने दो जो तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करे और तुम्हारे हृदय को शांति और साहस से भर दे। जब तुम मेरे साथ एकता में चलो, मेरे दृढ़ स्वभाव और तुम्हारे प्रति मेरी देखभाल की गहराई पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता, विजय और असीम उत्कर्ष के लिए बनाया है। मैं चाहता हूं कि तुम आर्थिक संघर्षों के बोझ सहित हर बंधन से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम बिना किसी बोझ के और संतुष्ट होकर भरपूर जीवन जी सको। मेरी चिंता न केवल तुम्हारे लिए है बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी है। उनके जीवन के हर पहलू, उनके स्वास्थ्य और अखंडता से लेकर
उनके समग्र कल्याण तक। मैं चाहता हूं कि वे सभी पहलुओं में फलें फूलें, शारीरिक जीवंतता और आध्यात्मिक स्थिरता का आनंद लें। मैं चाहता हूं कि चाहे आपने किसी भी चुनौती या दुख का सामना किया हो, यह जान लें कि आपके प्रति मेरा प्यार अविचल है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक महान उद्देश्य है, जो धन या शक्ति जैसे सफलता के क्षणभंगुर सांसारिक उपायों से परे है। ये तो अनंत आशीर्वाद की छाया मात्र है। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद प्रदान करता हूं जो स्थायी, दृश्यमान और गहन रूप से पूर्ण है। मेरे शब्दों को सुने, उन्हें अपने हृदय में गूंजने दें और उन्हें मेरी कृपा से आपकी आत्मा को ठीक करने और मजबूत करने दें। आपको अपार प्रेम और करुणा के आलिंगन में लपेटकर क्षमा किया गया है। उन सपनों को याद करें जिन्होंने कभी आपके दिल को जगाया था। उन आकांक्षाओं को प्रज्वलित करें जिन्होंने आपको आश्चर्य और उत्साह से भर दिया था। उन्हें भुलाया नहीं गया है। हम उन सपनों के लिए उस जुनून को जगाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए, प्रचुर जीवन के साथ संरेखित किया है। हालांकि समय बीत सकता है और आपके बाल चांदी हो सकते हैं, मैं आपके भीतर एक नवीनीकरण को प्रज्वलित कर रहा परिवार और अपने दिल को उन असीम आशीर्वादों के लिए खोलें जिन्हें मैं आपके जीवन में डालने के लिए लालायित हूं। अब समय है कि आप पिछली असफलताओं के बोझ को उतार फेंकें और उन जंजीरों को छोड़ दें जिन्होंने आपको दबा रखा है। इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे लिए आपका प्यार और मेरी शक्ति में आपका विश्वास सुनिश्चित करता है कि आप और आपका परिवार मेरी ताकत और अनुग्रह के जीवित साक्ष्य के रूप में चमकेंगे। यदि प्रेम वह है जिसे आप खोज रहे हैं, तो आप इसे हर सुबह मुझ में प्रचुर मात्रा में पाएंगे। मैं खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको अपने प्यार में ढकने के लिए और जीवन के तूफानों से आपको बचाने के लिए तैयार हूं। मैं आपका हाथ धीरे से ले रहा हूं और आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं, जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे का मार्गदर्शन करता है। आपको मेरे वचन के पोषण की ओर ले जाता है। पोषण आपको सशक्त बनाएगा और बनाए रखेगा। आपको एक नए उत्साह और ताजा इच्छाओं से भरे दिल के साथ आने वाले दिन का सामना और गाइड प्रकार। मैं टिप्पणी अनुभाग में तैयार हूं यदि आप इसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ जारी रखते हैं। हम इस पर्वत के शिखर पर एक नए शिखर पर चढ़ाई शुरू करते हैं। आपको वे जीत मिलेंगी जिनकी आपने लालसा की है और उद्देश्य की एक नई भावना है। इस नए क्षितिज की धूप उस पथ को रोशन करेगी जो मैंने आपके लिए चिह्नित किया है, जो उस स्थान पर ले जाएगा जहां आपका भाग्य पूरा होता है। वहां आपको क्रिस्टल साफ पानी का एक झरना मिलेगा जो आपकी आत्मा के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। इसकी गहराई में देखने पर आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। आपने जो ताकत और लचीलापन प्राप्त किया है, उसे पहचानते हुए आपके कदम प्रकाश होंगे। आपकी आत्मा बोझ मुक्त होगी और आपका देखभाल करने वाला चरित्र कठोर इस्पात की तरह चमकेगा। हमारे द्वारा साझा की गई यात्रा का एक वसीयतनामा, जैसे आप विश्वास से चलते रहेंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब आप आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, भले ही मेरी उपस्थिति अदृश्य लगे। यह मेरे दिल को खुशी से भर तुमने मेरे तौर तरीकों को विश्वास और समय से पैदा हुई आत्मीयता के साथ समझ लिया है। जीवन के तूफान जो कभी भय और अनिश्चितता का स्रोत थे, अब बिना किसी डर के तुम्हारे ऊपर से गुजर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक दृढ़ आश्वासन है कि मैं तुम्हारा सदैव वफादार साथी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह अटूट विश्वास तुम्हें अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को बिना किसी हिचकिचाहट या निराशा के दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करने का साहस देता है। तुम्हारा विश्वास प्रज्वलित रहता है, एक चमकदार लौ जो तुम्हारे दृढ़ संकल्प को बढ़ाती है कि तुम जिस भी मौसम में हो आगे बढ़ते रहो। चाहे तुम बहुतायत में डूबे हो या अभाव के रेगिस्तान में भटक रहे हो, चाहे तुम्हारा शरीर स्वास्थ्य में फलता फूलता हो या बीमारी के बोझ तले संघर्ष करता हो, चाहे तुम दूसरों के प्रेमपूर्ण समर्थन से घिरे हो या अकेले दृढ़ता से खड़े हो। उस स्टोर से कुछ चाहिए या घर लौटने के लिए अलग रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं जो न केवल सांत्वना का बल्कि तत्काल महत्व का संदेश है, जो आपकी आत्मा को झक छोड़ देगा।
उस दिन पर ध्यान दें जो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। एक अलौकिक घटना घटित होगी, एक ऐसी घटना जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह आने वाली चीजों का एक संकेत होगा और मेरे शाश्वत उद्देश्य का एक रहस्य उद्घाटन होगा। यह घटना मेरे प्यारे बच्चे को विभाजित करने वाली होगी। उन लोगों के बीच की रेखा जो मेरी आवाज सुनते हैं और मेरी चेतावनियों और उन पर ध्यान देते हैं, जो लोग अपने सामने रखे गए सत्य को देखने से इनकार करते हैं, जिसे विज्ञान के उपकरणों द्वारा मापा या भविष्यवाणी की जा सकती है। यह मेरा हाथ है जो सृजन के ताने बाने तक पहुंचता है और आपको याद दिलाता हूं मेरे बच्चों कि मैं यहां हूं जिसे मैं देख रहा हूं, और मैं आपको उन लोगों के लिए एक नए जीवन में परिवर्तन के लिए पश्चाताप करने के लिए बुला रहा हूं जो मेरी सच्चाई के प्रकाश में चले हैं। यह घटना बहुत स्पष्टता लाएगी और शांति, यह खुशी का समय होगा, क्योंकि वे अपने विश्वास का फल और लंबे समय से प्रतीक्षित वादों की पूर्ति देखेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे शब्द को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने मेरे आह्वान से मुंह मोड़ लिया है, यह घटना महान आतंक का क्षण होगी। उनके सुनने से इनकार करने पर ऐसे परिणाम होंगे जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। मैं डर पैदा करने के लिए यह बातें नहीं कहता, क्योंकि डर मेरी आपके लिए इच्छा नहीं है। मैं यह शब्द आपको उन विकर्षणों से आत्मसंतुष्टि की नींद से जगाने के लिए कहता हूं जो आपको देखने से रोकते हैं। आप समय की वास्तविकता, क्या आप लिव इन में रह रहे हैं? आपको पहले से ही कई संकेत दिए गए हैं, फिर भी कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। इसके बजाय ऐसे जीना पसंद करते हैं जैसे कि यह दुनिया ही है। वे धन, सुख और शक्ति के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यह चीजें उनकी आत्मा में लालसा को संतुष्ट करेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सच तो यह है कि यह सभी चीजें खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन इस अलौकिक घटना का प्रकाश पृथ्वी पर चमकेगा, इनमें से कोई भी चीज मायने नहीं रखेगी। जो मायने रखेगा वह है आपका दिल, जो मायने रखेगा वह है आपकी आत्मा की स्थिति, जो मायने रखेगा वह है या हे मेरे बच्चे, तूने मेरी बात नहीं सुनी और मेरे मार्ग पर नहीं चला। मैं आपसे अब मेरी बात सुनने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस बात से अनभिज्ञ रह जाए कि समय तेजी से आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप खुद को तैयार कर लें। यह आपके विश्वास में गुनगुना युद्ध करने का समय नहीं है। यह ऐसा करने का समय नहीं है। इस दुनिया की चिंताओं से विचलित हो जाओ। अब समय आ गया है कि पूरे दिल से मुझे ढूंढो। उन चीजों से दूर हो जाओ जो तुम्हें मुझसे अलग करती हैं, और धार्मिकता के रास्ते पर चलो। क्या तुम्हें संकेत नहीं दिखते कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया पहले से ही मौजूद है? हिलती हुई पृथ्वी पाप और सृजन के बोझ से करा उठती है। मुक्ति के दिन की अभिलाषा है। आप अशांति, भ्रम, युद्ध और युद्धों की अफवाहें देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं जो आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, यह यादृच्छिक घटनाएं नहीं है मेरे बच्चे। यह महान के किनारे पर एक दुनिया के जन्म के दर्द हैं, परिवर्तन। लेकिन अभी भी बहुत से लोग नहीं देखते हैं। वे नहीं समझते हैं कि यह चीजें आने वाली घटनाओं की चेतावनी है। यह अलौकिक घटना जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वह इन संकेतों की पराकाष्ठा होगी। यह वह क्षण होगा जब पर्दा हटा दिया जाएगा और सब कुछ साफ दिखेगा। कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कई लोग कांप उठेंगे। जिन्होंने इस दुनिया की प्रणालियों में अपनी संपत्ति पर खुद पर भरोसा रखा है, वे पाएंगे कि उनकी नींव उनके नीचे ढह रही है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति मेरी इच्छा के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है, और कोई भी मानव निर्मित संरचना नहीं कर सकती है। मेरे सत्य की शक्ति का सामना करो। यह मत सोचो मेरे प्रिय कि तुम इस घटना को अनदेखा करके बच सकते हो। यह मत सोचो कि यदि तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेते हो और अपने दैनिक जीवन में लगे रहते हो, तो इसका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव इस ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा, जिसे कोई भी इससे छुपा नहीं पाएगा। यह मैं ही हूं जो इसे भेज रहा हूं, और मैं सब कुछ देखता हूं। मैं हर दिल, हर विचार, हर इरादे को जानता हूं। कोई जगह बहुत दूर नहीं है, कोई आश्रय इतना मजबूत नहीं है जहां आप मेरे हाथ की पहुंच से बच सकें। फिर भी मैं यह घटना आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेज रहा हूं, बल्कि इसलिए भेज रहा हूं तुम्हें बचा लो। मैं इसे अंतिम जागृति कॉल के रूप में भेज रहा हूं।
जो लोग भटक गए हैं उनके लिए मेरे पास लौटने का आखिरी मौका है, जिन्होंने अपने दिल को एक बार फिर से खोलने के लिए कठोर कर लिया है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से सुनो, चुनाव तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यह विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उस उपहार का सम्मान करता हूं। टक्कर में खींचे गए हो स्वर्ग की पुकार और धरती की जरूरत का महासंगम। यह सिर्फ संदेश नहीं, यह एक बुलावा है तुम्हारे जन्म के उद्देश्य का आध्यात्मिक प्रज्वलन। यह पुकार तुम्हारे पद, प्रतिभा या छवि के लिए नहीं, यह सीधे तुम्हारी आत्मा को संबोधित है। परमेश्वर तुम्हारी बाहरी उपलब्धियों को छोड़कर तुम्हारी असली पहचान से बात कर रहे हैं। तुम सिर्फ मंदिर जाने वाले या सपने देखने वाले नहीं, तुम परमेश्वर के हाथ में एक शक्तिशाली शस्त्र हो। इसकी गंभीरता को समझो, क्योंकि बहुत समय तक परमेश्वर के लोग सोए रहे, जीवित पर अनजान सांस लेते, पर जलते नहीं चलते, पर सक्रिय नहीं। लेकिन अब आत्मिक क्षेत्र में कुछ अनोखा हो रहा है। परमेश्वर उन आत्माओं को बुला रहे हैं जो सिर्फ विश्वास नहीं करेंगी बल्कि कर्म करेंगी, सिर्फ सहमत नहीं होंगी बल्कि आगे बढ़ेंगी। एक हलचल है, एक कंपन है, एक अलगाव है। उन लोगों का बुलावा है जो समय के पहले अलग किए गए। सबसे अंधेरे घंटे में उठने के लिए तुम उस पवित्र समूह का हिस्सा हो। तुम उन आवाजों में से एक हो, उन पात्रों में से एक हो। धरती तुम्हारी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रही है, तुम्हारे कदमों का, तुम्हारे हां का तुम्हें चुना गया ना क्योंकि तुम तैयार थे, बल्कि क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जरिए अपनी महिमा दिखाने को तैयार है। वह पूर्णता नहीं, समर्पण मांगते हैं। वह चमकदार भाषण नहीं, शुद्ध हृदय चाहते हैं। तुम सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं बचे, तुम धरती को हिलाने के लिए बचे। तुम पर्वतों को हटाने के लिए चिन्हित किए गए। यह मंच लोकप्रियता या किताबों की बात नहीं, यह उद्देश्य की बात है, अनंतता की बात है। यह उस पवित्र पत्र को खोलने की बात है जो परमेश्वर ने तुम्हारी पहली सांस से पहले लिखा था। हिचकिचाने का समय खत्म, साधारण भक्ति का समय खत्म।